फ्रेंड्स, वेलकम टू इन अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 का जो आपका चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसके रिगार्डिंग मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी, लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें आपका मेनली है जो काफी सारे टॉपिक कवर भी हो जाएंगे, जो कि डेफिनेशन वाले भी और भी कुछ, क्योंकि ये चैप्टर जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में है। आज हम इसमें करेंगे कि डिफरेंस क्या है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैं आपको इसकी दो प्रॉपर्टीज करवाऊंगी, मेनली केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स केमिकली उसमें कौन सा रिएक्शन होता है। ठीक है, नंबर वन तो आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पता लग गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, कैसा दिखता है, उसका स्ट्रेंथ कितनी है, मीन्स पावर कितनी है, उसमें क्या हो सकता है क्या नहीं। ठीक है, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी जो आपको दिख रहा है सामने। केमिकली मीन्स जो उसमें न्यू चेंज आता है, न्यू चेंज आ जाए, उसको बोलते हैं हम केमिकली। ठीक है, अब वन बाय वन मैं आपको सारा करवाती हूँ। 5 पॉइंट्स मैं आपको केमिकल के करवाऊंगी, 5 पॉइंट ही आपको फिजिकल के करवाऊंगी, जिसमें आपका डिफरेंस हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में केमिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस आए तो केमिकल प्रॉपर्टीज दे देना, फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस आए तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस दे देना। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा आए कि गिव एनी 5 और एनी डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फिर आप कोई भी मिक्सअप करके भी बता सकते हो, दैट इज योर चॉइस। ठीक है, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। मैंने ये लिख लिया केमिकल प्रॉपर्टीज, जहां मेटल्स नॉन मेटल्स। फर्स्ट पॉइंट है इसका कि ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। मींस इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मीन्स क्या होता है कि जो मेटल्स है अपने अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर सकती है, लॉस कर सकती है, इजीली लॉस कर सकती है। ठीक है, नॉन मेटल्स है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्योंकि वो लॉस नहीं करेगा, इसका ऑपोजिट गेन करेगा, मीन्स अपने पास इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। ठीक है, और जो मेटल्स है वो क्या कर देता है, लॉस कर देता है, निकाल देता है, वी हैव टू से। ठीक है, अब देखो, आई हैड रिटन मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सो दे कैन लॉस इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल दे दिया जैसे सोडियम का। सोडियम कितने नंबर पे होता है पीरियोडिक टेबल में, 11 पे। आप एक ना 30 एलिमेंट भी याद कर लेना अच्छे से, और आपको पता होना चाहिए इसको डॉट क्यों लगाया है। अगर आपको नहीं पता ना, मेरे से कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल देना, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, एक डॉट का मीन्स है कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, एक है, क्योंकि इसका 11 नंबर होता है। ठीक है, फर्स्ट शेल में 2 आते हैं, नेक्स्ट में 8 आते हैं, तो और फिर 11 मीन्स अगले में नेक्स्ट में क्या आ गया, 1 आ गया। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम डॉट लगा के शो कर देते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बेटा, वो मीन्स लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको डॉट लगा के। इसमें कितना है, 1 है वैलेंस शेल में। ठीक है, 1 है मीन्स ये क्या करेगा, इसको 8 पूरे करने होते हैं, 8 पूरे नहीं कर सकता ना, 7 लेने बहुत ही मुश्किल है इसके लिए, तो फिर ये 1 लॉस कर दिया इसने, सोडियम ने। इसके पास कैल्शियम के पास 2 है, 6 लेने इसके लिए मुश्किल है, 2 क्या कर देगा, लॉस कर देगा, छोड़ देगा। ठीक है, इसीलिए क्या कह सकते हैं हम कि मेटल्स मोस्टली क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो कि इलेक्ट्रॉन छोड़ देती है। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव, गेन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। अब देखो कैल्शियम है, कैल्शियम का नंबर होता है 17, इसके लास्ट वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 होते हैं। ठीक है, 7 देखो, 7 इसे लॉस करने बहुत मुश्किल है, इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके 8 इलेक्ट्रॉन बना लेगा लास्ट शेल में, जो कि इसके लिए इजी है। ठीक है, नेक्स्ट वन है आपका जो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर इसके लिए 6 छोड़ने मुश्किल है, तो फिर ये 2 क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने ये 2 नेगेटिव डाला है। और एक बात और बता दूं, जब वो छोड़ता है तो पॉजिटिव बनाता है, और जब वो लेता है तो नेगेटिव। आपको ऐसे भी पता लग गया ना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट वन है, ये क्या है, इसका ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ऑक्साइड्स मीन्स बेसिक इन नेचर, मीन्स जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन मीन्स वाटर से मेनली रिएक्ट करवाएंगे मेटल्स को, तो ये बेसिक नेचर दिखाते हैं। बेसिक मीन्स जो कि बेस होते हैं हमारे, जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आप रेड लिटमस पेपर इसमें डालोगे, जो बेसिक ऑक्साइड होगा इसका, वो रेड को ब्लू कर देगा। ठीक है, ये क्या होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं इन नेचर, जो क्या कर देते हैं हमारा लिटमस पेपर को, जब उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वाटर में डाल के ये बनाता है, एसिडिक बना लिया इसने, HNO3 बना लिया। HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड होता है आपका। ठीक है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड,
एक बात और बता दूं, जिसके अंदर ओ एच आ जाए पीछे वो बेसिक ही हो गया, नॉर्मली बेसिक, ठीक है। जिसके अंदर नॉर्मली एच देख लो आप, आगे एच आया ना अकेला, एच पॉजिटिव आइन देगा ये, ठीक है। एच आ गया मीन्स एच एन ओ थ्रू एसिडिक हो गया। एसिडिक होते हैं जो, वो क्या कर देते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। अगर आपने इसके बारे में डिटेल में समझना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ठीक है बेटा। अब देखो इसको बताया गया कि ये कुछ एक्टिव मेटल्स होती हैं, जो कि मेटल्स होती है रिएक्ट कर जाती है किससे, वाटर से। जैसे कि ना आपका एक क्वेश्चन भी दिया गया, इंपॉर्टेंट भी है वो, कि सोडियम को केरोसिन में क्यों रखते हैं, क्योंकि वो एक्सप्लोड हो जाता है, वो रिएक्ट कर जाता है एयर से, इसीलिए, ठीक है। मीन्स वो एयर से, स्टीम से या फिर वाटर से रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये रिटर्न में चाहिए ना ये क्वेश्चन, तो आप मुझे इसके रिगार्डिंग भी कमेंट कर दो, मैं आपको सब लिख के बता दूंगी। ये क्या करते हैं, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। नेक्स्ट वन, दे हैव टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन एंड हेंस बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। मींस ये क्या कर सकते हैं, आपको पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, मेटल्स लॉस करेंगी, आपको बता ही दिया था मैंने स्टार्टिंग में ही। जैसे कि सोडियम बताया था, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए थे। इसमें क्या था, ये गेन किया था, जैसे ऑक्सीजन ने, कैल्शियम ने गेन किए थे, कैल्शियम ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया था, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए थे ना, बताया था ना। अब देखो, जो बेटा लॉस करेंगे इलेक्ट्रॉन, आप याद रखना उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। और जो गेन करेगा उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, ठीक है। मींस जो लॉस करेंगे उसको रिड्यूसिंग एजेंट, और जो गेन करेंगे उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यही बस मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। मेटल डिस्प्लेज हाइड्रोजन फ्रॉम डल्यूट एसिड। डल्यूट का मतलब बताती हूँ आपको, एक होता है डल्यूट, एक होता है कंसेंट्रेटेड। डल्यूट मीन्स जो कि आपका पतला एसिड हो, मीन्स जिसमें कंसेंट्रेशन ज्यादा ना हो। जैसे हम वो नहीं खाते, पनीर खाते, उसमें ग्रेवी ग्रेवी ढूंढते हैं, ग्रेवी, वो ग्रेवी, उसका गाढ़ापन, उसको कंसेंट्रेटेड बोल देते हैं। अगर पतला तरी सी बनाते हैं नॉर्मली पानी वाली, वो डल्यूट बोल देते हैं। मीन्स डल्यूट एसिड से क्या कर देता है, मेटल्स डिस्प्लेज हाइड्रोजन फ्रॉम डल्यूट एसिड, मीन्स हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। मीन्स आपको रिएक्शन के थ्रू पता लगेगा ये कैसे, कि ये क्या करेगा, हाइड्रोजन का निकाल देता है। वी हैव टू से, ये नहीं करता, ठीक है। मेटल, नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डल्यूट एसिड, ठीक है। इसके साथ ही आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज बताती हूँ। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज आ गई मेटल्स की। मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबल का मीनिंग भी बता देती हूँ। मेलेबल जिसको हम मीन्स पावर से, स्ट्रेंथ से, अपनी स्ट्रेंथ से शीट्स में बना दें, शीट्स बना दें। शीटें नहीं बनी होती जैसे कि आप दरवाजे वगैरह लगाते हो, वैसे शीट्स में बना दे। डक्टाइल मीन्स वायर्स, वायर्स में कन्वर्ट करते उनको, मीन्स हथौड़े, हैमर वगैरह से, ठीक है, करके स्ट्रेंथ देके उनको। डक्टाइल नेचर मीन्स जिसको वायर्स में। देखो आपकी 2 डेफिनेशन भी क्लियर होगी ना, ये भी आ सकती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेलेबल एंड डक्टाइल ये होते हैं, ये नहीं होते मेलेबल एंड डक्टाइल, ठीक है। दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो इनको वायर्स बना दिया हमने, वायर्स बना दिया तो वायर्स में क्या जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी ना, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो फिर उसमें गर्म भी तो होगा। मींस ये क्या होगी, गुड कंडक्टर हो गए किसके, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के भी। अगर ये इनकी वायर्स ही नहीं बनेगी, शीट्स ही नहीं बनेगी, तो हम क्या कह सकते हैं, दीज आर नॉट, नॉट भी कह सकते हैं और पुअर भी कह सकते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो मेटल्स आर लस्ट्रस। आपने देखा ना जो थिन शीट्स बनाते हैं, आपने वो देखा होगा, आप घर पे वो सिल्वर पेपर यूज करते हो ना, जब रोटी लेके जाते हो, खाना लेके जाते हो ना, चपाती डालते हो उसमें, ठीक है, उसमें लस्ट्रस नेचर मीन्स चमकीले होते हैं ये, ठीक है, चमक दिखाते हैं ना एक तरीका का थोड़ा सा, ठीक है। ये लस्ट्रस हो गया और ये नॉन लस्ट्रस हो गया, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या होगी, नॉन, और नॉन लस्ट्रस ही हो गया, नॉन नॉन ऐसे भी याद रख सकते हो आप। मेटल्स क्या होगी, लस्ट्रस, नॉन मेटल्स क्या होगी, नॉन लस्ट्रस, ठीक है। आपको बस ये बताना था लस्ट्रस का मीनिंग कि चमकीला, जो चमक देता है। मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग ही होगा ऑब्वियसली जिनकी शीट्स बन गई। दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन्स हम इनको ज्यादा से ज्यादा खींच सकते हैं, पुल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये स्ट्रांग हो गया तो फिर ये नॉट स्ट्रांग हो गया। ये इनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ थी और इनकी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी आपकी, ठीक है।
आगे आपका आ गया मेटल्स आर हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी होती है मींस, डेंसिटी मींस मास ओवर वॉल्यूम, मास के अपॉन वॉल्यूम, जो इनकी डेंसिटी क्या होती है हाई, इनकी डेंसिटी क्या होती है लो। ठीक है, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं हाई, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं लो होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मींस जल्दी से मेल्ट नहीं करता। अगर देखो हमने वायर्स लगाया है, हीट दे रहे हैं, ठीक है, जल्दी से मेल्ट कर जाएगा तो फिर वो कौन सा यूज करेंगे हम उसे, तो फिर हम क्या बोल देते हैं मेटल्स को यूज करते हैं, क्योंकि उनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब देखो बेटा मैंने ना इसको बनाने में काफी मेहनत किया है। मैं भी चाहती हूँ कि आप भी अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, हार्डवर्क करो, और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे डायरेक्टली डीएम करके भी पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे मैसेज भी सॉरी कमेंट भी डाल सकते हो। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ओके, और वीडियो को सारा का सारा देखा करो। ठीक है, थैंक यू।